रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज सैटरडे 15 जनवरी 2022 शनिवार 15 जनवरी 2022 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है एफिशियंस 6 चैप्टर 17-18 वर्स। एफिशियंस 6 चैप्टर 17-18 वर्स। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन। इस वचन के आधार से आज का विषय है रेमा फॉर वॉर। युद्ध के लिए रेमा वचन। रेमा फॉर वॉर, युद्ध के लिए रेमा वचन। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं। And take the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians 6 chapter 17-18 verse. And take the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. इसी वचन को हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन BSI बाइबल में से। रिदानी में कैसे के बरोसा। यहाँ पर ऐसा लिखा है 17 से 18 वचन के अंदर, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। यहाँ पर इस प्रकार से लिया है कि ये भाग लिया है यहाँ से वचन का, जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो सारा वचन नहीं लिया है, यहाँ पर कुछ भाग उठाया है वचन के अंदर से। एफिशियंस 6 चैप्टर 17-18 इसमें से ऐसा वचन का भाग उठाया है। 17 इफिसियों के 6 अध्याय के 17-18 वचन में से ऐसे भाग उठाया है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। इन आवर प्रीवियस स्टडी वी लर्नड अबाउट द आर्मर ऑफ गॉड एंड पर्टिकुलरली अबाउट आवर डिफेंसिव पैराफर्नेलिया एज लिस्टेड इन एफिशियंस 6 चैप्टर 14-17 वर्स। हमने पुराने वक्त में इस बात का अभ्यास किया है, किस प्रकार से हमने सीखा है परमेश्वर के हथियार को लेना है। विशेष करके हम जब अपने आप को बचाने के लिए जो हथियार होते हैं वो कौन से हथियार होते हैं, वो किस किस बात के हथियार होते हैं, उसकी सूची भी हमने इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 14 वचन से 17 वचन में भी पढ़ लिया है। Of all the 7 pieces of this armor, only one is for the offensive, and that's the sword of the Spirit. अब ये 7 ऐसे टुकड़े हैं जो हथियार है, और ये हथियार के 7 भाग, इनके अंदर एक ही ऐसा हथियार है जो ठोकर लगाता है, और वह है आत्मा का तलवार। The word of a spirit is the word or rhema of God. जो आत्मा का तलवार है, पवित्र आत्मा का तलवार, वह परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन होता है, जिसे हम रेमा वचन भी कहते हैं। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन। रेमा is the Greek
translated word in this verse. रेमा ये जो यूनानी शब्द से भाषांतर करके आया हुआ शब्द जिसे हम वचन कहते हैं, इस वचन के अंदर रेमा इज अ नाउ वर्ड, अ पर्सनल वर्ड फॉर द मोमेंट कंसर्निंग यू। अब रेमा ये जो होता है, ये वचन अभी के समय के लिए वचन होता है, बिल्कुल व्यक्तिगत वचन दिया जाता है और फिर वो उसी समय से संबंधित रहता है, जो उस समय की ज़रूरत है उसके लिए वो वचन रहता है। इट्स डिफरेंट फ्रॉम द लोगोस ऑफ गॉड विच इज़ गॉड्स वर्ड इन जनरल। वो जो परमेश्वर का वचन हम पवित्र बाइबल में देखते हैं लिखा हुआ है, उस वचन के अलग रहता है। और जो परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, बाइबल में लिख के रखा हुआ पुस्तक में से हम पढ़ते हैं, बाइबल पुस्तक में से हम पढ़ते हैं, तब वो सारे वचन हमारे लिए लोगोस है, परमेश्वर के ही वचन है, लेकिन उसे लोगोस कहा गया है, वो रेमा नहीं बनते हैं। और जब ऐसे लोगोस भी परमेश्वर ही का वचन है और साधारण तरीके से वो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए हमको रखा गया है। The Bible admonishes us to take Rhema and win with it. परंतु जो पवित्र बाइबल है आग्रह करता है हमको कि हमने रेमा को प्राप्त करना है और उसी के साथ हमने जीतना है। हाउ, पर कैसे? By talking Rhema is the spoken word. It is the inspired utterance of the word of God from your mouth, whereas logos by comparison is more reasoned than inspired. हम कैसे उस वचन को प्राप्त करेंगे और उसके साथ जीतेंगे? रेमा वचन को कैसे प्राप्त करेंगे और कैसे हम उसके साथ जीतेंगे? जैसे ही हम रेमा वचन को प्राप्त करते हैं, हमने उसको बोलना शुरू करना है। रेमा ये बोलने के लिए दिया जाता है शब्द, और यह आत्मा से प्रेरणा होकर हमारे जुबान में बड़बड़ाने के लिए मिलता है ये शब्द। और ये परमेश्वर का वचन है जो हमारे मुंह से बोलने के लिए हमको मिला है। जबकि जो लोगोस, जो वचन लिखे हुए हैं पवित्र बाइबल में, अगर उसको तुलना करेंगे रेमा वचन के साथ, तो लोगोस ये जो वचन होते हैं, इसके विषय में बहुत ज़्यादा हम तर्क वितर्क करेंगे और ये प्रेरणा मिला हुआ वचन नहीं रहता है। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा उसकी खोजबीन करते रहते हैं। ये प्रेरणा के वचन से अलग रहता है लोगोस, और यह इस प्रकार से है, अगर तुलना करेंगे तो बहुत ज़्यादा खोजबीन किया जाता है लोगोस के वचनों को, रेमा के वचनों से ज़्यादा खोजबीन लोगोस के वचनों की जाती है। जो प्रेरणा से प्राप्त होता है उसको हम ज़्यादा खोजबीन नहीं करते हैं, लेकिन लोगोस का जो वचन होता है उसको बहुत ज़्यादा समय लगाते हैं, हम उसको खोजबीन करते बैठते हैं। द बाइबल डिस्क्राइब्स द रेमा ऑफ गॉड एज द स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट। पवित्र बाइबल वर्णन करता है रेमा परमेश्वर के वचन के विषय में, ये आत्मा, पवित्र आत्मा की तलवार है। अ स्वॉर्ड सिंबलाइजेस जजमेंट एंड अ रेडीनेस टू अटैक। जो तलवार है वह चिन्ह है न्याय करने वाला और तैयारी का, जो आक्रमण करने की तैयारी में दिखता है। इट्स दस एन ऑफेंसिव वेपन दैट यू डायरेक्ट नॉट एट योर सेल्फ बट टूवर्ड्स द एडवर्सरी। यह एक ठोकर लगाने वाला ऐसा हथियार है, सीधी तरह से ये आप अपने लिए नहीं परंतु आपके विरोधियों की तरफ ये हथियार ठोकर पहुंचाता है। In our opening verse, Paul shows us how to use Rhema to wage a good warfare. हमारे शुरुआती वचन में पौलुस हमको बताता है किस प्रकार से हमने उपयोग करना है रेमा को एक अच्छा युद्ध लड़ने के लिए। He says,
praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. वह कहता है, उस शुरुआती वचन को हम पढ़ेंगे 17 वचन 18 वचन में से 18 वचन ऐसा कहता है, 17 वचन में ऐसा है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18 वचन, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 17-18 वचन में से ऐसा भाग है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। This is a different kind of rhema. It's a rhema of war. अब ये जो वचन है ये अलग प्रकार का रेमा है। यह रेमा युद्ध के लिए है। When the Bible tells us to take the sword of the Spirit, that's a militant expression. जब पवित्र बाइबल हमको बोलता है कि पवित्र आत्मा की तलवार उठा लो, तो यह एक जो सैनिक होता है उसको व्यक्त करता है। ये He is letting us know we are not just supposed to be on the defensive, but to constantly mount attacks on the forces of evil. यह हमको इस बात को समझने देता है कि हम केवल इतना ही नहीं कि अपने आप को बचाते हुए जीना है, परंतु लगातार हमने जो भी शत्रु के जोर है उसके विरोध आक्रमण देते जाना है। As we pray always with all prayer and supplication in the Spirit, we utter words of faith directed towards whatever it is we want to effect changes in, and also against the forces of darkness and the powers of evil. जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा जितने भी हमारे प्रार्थनाओं के साथ हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और विनतियाँ कर रहे होते हैं, पवित्र आत्मा के अंदर हम विश्वास के शब्दों को बोल रहे होते हैं जो दिशा बताता है उस तरफ कि हम जैसा भी हमको चाहिए बदलाव लाने का, हमारे अंदर से जो भी इच्छा है हम प्रभावित करके बदलाव में लाना चाहते हैं, और कुछ ऐसा भी जो अंधकार के शक्तियों के जोर के विरोध हम जाना चाहते हैं, और ऐसा भी जो हम दुष्ट शक्तियों के विरोध जाना चाहते हैं, तो उन दिशाओं की तरफ हम वचन को, हम शब्दों को पुटपुटा रहने के लिए विश्वास के साथ बोलने वाली दिशा पकड़ लेते हैं उसके अंदर इन प्रार्थनाओं के समयों में। Is your organization mounting pressure on you to take a position against God's word? Is the government in your country enacting policies that are unfavorable to the gospel? क्या आपकी संस्था ऐसे आपके ऊपर जोर रख रही है कि आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर उनके कामों के पद ले लें? या फिर ऐसी कोई सरकार जो आपके देश के अंदर कुछ प्रकार से ऐसे रीति लेकर आ रही है कि जिसके कारण सुसमाचार फायदे में नहीं रहेगा और सुसमाचार का लाभ नहीं रहेगा। Don't give up. Don't get worn out. You are the one to wear the devil out. अब आपको रास्ता छोड़कर चले नहीं जाना है और आपको थकना भी नहीं है। You are the one to wear the devil out. आप शैतान को थकाने वाले हो। Resist him with the spoken word. उसका विरोध करो वचन को, जो बोलने वाले वचन है उसको बोलकर। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद करते हैं
रेमा वचन की पहचान करके देने के लिए पास्टर क्रिस ओयाखिलोम और रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज को धन्यवाद करते हैं। अब फादर गॉड, आपने किए हुए सारे काम हमारे जीवन में इसी वचनों के कारण हुए हैं। हमारे मुंह में आप ही ने वचन को भरा, हमारे प्रार्थनाओं के शब्द बनाया और हमें जवाब में लाकर रख दिया। हम धन्यवाद करते हैं, कोई हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाने देता है। तू सब कुछ का इलाज है तेरे पर, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। हर एक समय परमेश्वर पिता तेरे वचन को लेकर मेरे खुदा हम आत्मा में ज्वलंत रहने के लिए सहायता कर। हमारा हर हिस्सा परमेश्वर पिता तेरी महिमा में तेरे वचन के ही कारण हो खुदा परमेश्वर। अब फादर गॉड, हम तुझे धन्यवाद करते हैं, इन वचनों में हमें फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन।